Good morning, everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसको सॉल्व करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 गिवन है एंड साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू k टाइम्स साइन ऑफ c बाई 2, आपको प्रूव दैट करना है कि कॉट a बाई 2 कॉट b बाई 2 इज इक्वल टू होना चाहिए k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। इसी तरह का क्वेश्चन आपको स्पेशल डीपीपी 4 में मिलेगा। ये रही स्पेशल डीपीपी 4। इसका ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 8। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, यहाँ पे आप खुद से ट्राई करना अभी बैठ के। इसको सॉल्व करने के बाद उसको भी सॉल्व करना साथ के साथ। उस दिन मैंने बताया था, आपको हिंट दे दिया था कि नीचे लेके जाओ डिनोमिनेटर में। तो ये लिखोगे साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू के को मैं k अपॉन 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपने k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 बनाने के लिए क्या किया, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 प्लस साइन ऑफ c बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 माइनस साइन ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू, इस तरफ आएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो s प्लस s होता है 2sc, तो इसको लिखोगे 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल c बाई 2 प्लस c बाई 2 c हो जाएगा, तो a प्लस सी बाई 2 कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो c बाई 2 कटेगा अपॉन 2 और नीचे s माइनस s 2cs, तो आएगा 2 कॉस a प्लस सी बाई 2 साइन a बाई 2। तो ये आ गया k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। 2 से 2 कट गया, ये आ गया साइन अपॉन कॉस टेन ऑफ a प्लस सी बाई 2 और ये आ गया कॉट ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। सिंप्लीफाई हो गया, a प्लस सी बाई 2 की जगह आप लिख सकते हो टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस b बाई 2 इंटू कॉट ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये आएगा कॉट ऑफ b बाई 2 इंटू कॉट ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास जो रिजल्ट था वो आ चुका है। इसी तरह से आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था उसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, फिर हम भी करते हैं। ये आपको प्रूव करना है। 4 साइन एस माइनस ए साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। गिवन क्या है आपको, 2s गिवन है a प्लस बी प्लस सी के। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहली और आखिरी स्टेटमेंट को मैंने इसको 2 दे दिया
साइन एस साइन ऑफ एस माइनस सी, अभी भी 2 बचा तो 2 मैंने दूसरे को दे दिया, 2 साइन एस माइनस ए साइन एस माइनस बी। ये कहीं ना कहीं 2ss का फॉर्मूला है, लेकिन हमें क्या पता है कि c माइनस सी कितना होता है, माइनस का 2ss। तो हमने माइनस एक यहाँ पे दे दिया, एक माइनस यहाँ पे दे दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2ss होता है c माइनस सी, तो इसको लिखो कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो ये आएगा 2s माइनस सी माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा। इसमें से ये माइनस करोगे तो एस एस कटेगा, माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी बन जाएगा। फिर माइनस 2ss कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो ये आएगा 2s माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। इसमें से ये माइनस किया तो माइनस ए प्लस बी बनेगा, माइनस ए प्लस बी बनेगा, तो उसको मैं ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस में आप माइनस को एडजस्टमेंट कर सकते हो, माइनस बाहर निकाल सकते हो। ये बी माइनस ए आ रहा था, लेकिन मैंने ए माइनस बी लिख दिया, उससे माइनस बाहर निकाल लिया। तो स्टार्ट करते हैं। जितना सिंप्लीफाई हो सके हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या बन सकता है। जैसे 2s माइनस सी की जगह आप a प्लस बी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपने लिखा कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ c, 2s माइनस a प्लस बी, तो इसको इधर लेके गए सिर्फ c बचेगा, तो इसकी जगह आप कॉस c लिख सकते हो, माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये बना कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना कॉस स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस, ये बना कॉस ऑफ a माइनस बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, ये भी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसमें से और इसमें से कॉस सी कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉस सी कॉमन निकाला, अंदर बचा कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला आता है, माइनस कॉमन बाहर है, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और माइनस कॉस स्क्वायर c। अच्छा, ये आया c प्लस सी 2cc, तो ये आएगा 2 कॉस a कॉस b कॉस सी। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आएगा। प्लस साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो बस आपको इसका एप्लीकेशन करना था। जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करते जाओगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास बड़े ही आसानी से आंसर आता जाएगा। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पेंडिंग था जिसका लास्ट लेक्चर में आंसर नहीं था आया था, उसका मैं सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, वो आप सॉल्यूशन देख लेना, हो जाएगा सॉल्यूशन देख के। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी जगह काम आएगा। इसको आपको अच्छे से देखना है और सीखने हैं सारे के सारे कंसेप्ट्स। इसके ऊपर बेस्ड जो डीपीपी रहेगी वो स्पेशल डीपीपी 5 रहेगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जितना भी हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखते हैं। इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। तो आपको एप्लीकेशन देखना है ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग में। सबसे पहली बात, आपको रेंज पता होनी चाहिए कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है। साइन एक्स जो मेरा बिलोंग करता है वो -1 से लेके 1 तक करता है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं।
cos x जो आपका बिलोंग करता है -1 से लेके 1 तक करता है। x को कुछ भी पुट करो लेकिन cos x हमेशा -1 से 1 तक रहेगा। तो tan x होता है आपका ऑल रियल वैल्यूज़। cot x भी आपका सारे से सारी रियल वैल्यूज़, यानी कि -∞ से +∞ तक सारी की सारी वैल्यूज़ ले सकता है। secant x आता है जो आपका वो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट तक आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ ले सकता है। उसके बाद जो कोसेकेंट एक्स है वो भी आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट। इस रेंज को सामने लिख लेना जहाँ पे बैठे हो और लास्ट पेज पे भी लिख लेना। इसका मतलब रेंज का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स को मैं जैसे जैसे पुट करता जाऊँगा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिकली बाउंडेड फंक्शंस हैं, ये दोनों बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है, -1 और 1 के बीच में बाउंडेड है, बाउंड है। ये अनबाउंडेड है, ये -∞ से +∞ तक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेंज ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू cos की पावर 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2। फाइंड द रेंज ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू cos की पावर 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2। तो सबसे पहले तो y को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो y को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद हम कुछ ना कुछ आंसर निकालने के काबिल हो पाएंगे। ये इसको मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन cos² x/2 प्लस sin² x/2। तो sin² मसाला प्लस cos² मसाला ये तो 1 ही होता है, तो y बचा आपके पास cos² दिस माइनस sin² दिस। तो लिखोगे cos² x/2 माइनस sin² x/2। अब cos² मसाला माइनस sin² मसाला कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला देखा होगा cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos² a माइनस sin² a। तो cos² मसाला माइनस sin² मसाला इज इक्वल टू cos ऑफ 2 मसाला होता है। cos² मसाला माइनस sin² मसाला इज इक्वल टू cos ऑफ 2 मसाला। तो x/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो cos x आ जाएगा। तो y बेसिकली ये नहीं लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ था। अब cos x की रेंज क्या होती है, y क्या है cos x, तो cos x की रेंज क्या होती है -1 से लेके 1 तक। तो अगर आपसे y की रेंज पूछी जाए तो y क्या आएगा -1 से 1। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे x को कुछ भी रखते जाओ, 30 डिग्री रखो 60 डिग्री रखो 90 डिग्री रखो, ये आंसर कभी भी -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगा। ये मतलब होता है इसकी रेंज का। तो लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू cos x। आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है 4 tan x इंटू cos x। तो इसकी रेंज फाइंड करो कि कितनी आएगी। बिल्कुल आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। ये क्वेश्चन आपका गलत करोगे, जैसे गलत करोगे फिर मैं बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ पे की। 4 tan x पहले खुद से ट्राई करना, चीटिंग मत करना। पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, फिर अपनी गलती देखना, आपको समझ आएगी। 4 tan x इंटू cos x। तो पहले मैं जैसे आपने किया होगा वैसे कर रहा हूँ। तो ये बना होगा 4 tan x को आपने लिखा होगा sin x अपॉन cos x इंटू cos x। cos x गया तो y आ गया 4 sin x। अब नचाना स्टार्ट कर दो कि कौन कितना नाच सकता है। ये आपका नाच सकता है -1 से लेके 1 तक। तो एक बार इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो y आ जाएगा -4 से लेके 4 तक, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। अब ये जो सॉल्यूशन है वो आपका गलत है। क्यों गलत है देखो, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 4 tan x cos x y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू cos x।
अब tan x को आपने लिखा था sin x अपॉन cos x इंटू कॉस एक्स। अब काटने से पहले आपका cos x कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि अगर cos x जीरो हो गया तो tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर cos x जीरो हो गया तो tan x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब cos x जीरो कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, cos x यहाँ पे होता है जीरो। और यहाँ पे एंगल कौन से होते हैं, 2n+1 π/2। पूरी लाइन पे क्या कौन से एंगल होते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो कभी भी cos जीरो नहीं होना चाहिए। अब इस लाइन पे cos जीरो होता है तो y कितना आ गया हमारे पास, अब आप काट सकते हो sin x। अब cos जीरो नहीं होना चाहिए तो ये एंगल कभी आ ही नहीं सकते। अब जो 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 यहाँ पे साइन रहा होगा, यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, एक तो 1 नहीं होता और एक -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos x जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे साइन x +1 -1 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन +1 होता है, यहाँ पे साइन -1 होता है। ये आपको रटा होना चाहिए सारा, कौन सा cos कहाँ पे कितना होता है। तो cos जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब साइन x +-1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो ये मैंने यहाँ पे लिखा था, गलती क्या कर दी थी, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना था, दोनों पे ओपन ब्रैकेट लगाना था। तो -1 से 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगा, ना तो साइन 1 हो सकता ना ही साइन -1 हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम साइन -1 और 1 रहा होगा उस टाइम cos जीरो रहा होगा। cos जीरो रहा होगा तो tan क्या रहा होगा, नॉट डिफाइंड रहा होगा। अगर tan नॉट डिफाइंड है तो x की वो वैल्यूज आ ही नहीं सकती। तो जो y बिलोंग्स टू आएगा, -4 से 4 तो आएगा लेकिन दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है। मैंने साथ साथ गलती भी बता दी। यही अगर यहाँ पे cot x और sin x होता तो cot x में क्या लिखते हैं, cos x अपॉन sin x। तो वहाँ पे साइन जीरो नहीं होना चाहिए, या साइन यहाँ पे जीरो होता है तो वो आंसर उसके अकॉर्डिंगली हो जाता। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसने लिख लिया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। y गिवन है साइन ऑफ रूट x। इसमें आपको रेंज फाइंड करनी है y की, और x क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटीज आएंगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगी। अब मैं इसी में 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो ये, एक ये साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x। ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग हैं इसमें सेम नहीं है। देखो इसमें जो अंडर रूट लगा हुआ है वो x के ऊपर लगा हुआ है, इसमें जो अंडर रूट लगा हुआ है x के ऊपर लगा हुआ है। तो जैसे जैसे आप x पुट करते जाओगे 1 π/2 π/4, बस इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव x पुट करना है। तो साइन की सारी वैल्यूज आ सकती है। इसमें जो रेंज आएगी वो आएगी -1 से लेके 1 तक। ऐसा मत सोचना कि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा आती है, वो इसमें आएगा, क्योंकि अंडर रूट अब देखो साइन के ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ है। अब आप साइन, इसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें अंडर रूट किसके ऊपर लगा हुआ है, साइन x के ऊपर, तो साइन x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें रेंज आनी चाहिए वो 0 से लेके 1 तक आनी चाहिए। इसमें रेंज क्या आनी चाहिए, 0 से लेके 1 तक। इसमें जो रेंज आनी चाहिए, फिर वही बात, x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो एंगल कुछ भी पुट करोगे तो आपके पास सारे के सारे आंसर आ जाएंगे, क्योंकि साइन के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। साइन की पावर तो 1 है तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -1 के 1। अब इसमें साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई अगर आंसर नेगेटिव पे आएगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से लेके 1 तक। तो इन चारों के चारों का डिफरेंस ध्यान में रखना कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, तभी सॉल्व करना। बिना डिफरेंस सीखे सॉल्व मत करना, गलती हो जाती है। यहाँ पे गलती करवाएगा आपसे, आप जल्दी जल्दी बोलोगे कि ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, आप 0 से 1 इसका आंसर लिख दोगे। लेकिन अंडर रूट अच्छे से देखना किसके ऊपर लिखा हुआ है, अंडर रूट आपका x के ऊपर लिखा हुआ है। अगर साइन के ऊपर होता तब आंसर 0 से 1 आता। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 15π/8 माइनस x माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17π/8 माइनस x, ये भी माइनस 4x है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द रेंज ऑफ y, फाइंड द रेंज ऑफ y। ये साइन स्क्वायर मसाला माइनस साइन स्क्वायर दूसरा मसाला लिखा हुआ है। आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मेरा फॉर्मूला मत देखना, पीछे जाके देखो खुद से। इसका आंसर आता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसका आंसर आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको आपने लिखा साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, इसमें ये जोड़ा तो आराम से जोड़ो इसको, इसमें से ये जोड़ा 32/8 4π आएगा, 4π माइनस 8x इंटू साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो 4x कटा, इसमें से ये माइनस किया तो ये बनेगा माइनस 2π/8, तो माइनस π/4। अच्छा, इसमें से माइनस बाहर 4π माइनस थीटा। 4π अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है, माइनस किया तो नीचे आए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो एक माइनस यहाँ से आएगा, इसको लिख सकते हो माइनस साइन 8x इंटू, इसको लिख सकते हो माइनस 1/√2। तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ गया साइन y इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन ऑफ 8x। अब साइन 8x, साइन जितना साइन मसाला ना आ सकता उतना ही साइन 2 मसाला, साइन 3 मसाला। अब ये भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 8x और एक लिखा हुआ है 8 साइन x। दोनों सेम नहीं है। अगर आपसे इसकी रेंज पूछी जाए तो बाहर तो साइन है ना, अंदर एंगल कुछ भी रखोगे तो आंसर हमेशा -1 से 1 ही बीच में आएगा। यहाँ पे साइन अंदर है लेकिन उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर -8 से लेके 8 तक आएगा। दोनों में डिफरेंस देखना, इसमें बाहर साइन है तो इसका आंसर -1 से लेके 1 तक आएगा, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 से। तो अगर आप 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू आएगा -1/√2 से लेके +1/√2 तक आएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इसका ध्यान रखना, हर चीज़ें जो गलतियाँ आप कर सकते हो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे आप ऐसी ऐसी गलती कर सकते हो। लिखो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस π/4। इसमें आपको फाइंड द रेंज ऑफ y। तो सिंपल सा आंसर है, tan की रेंज होती है -∞ से +∞, लेकिन ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर लिखा हुआ है तो आंसर सिर्फ 0 से स्टार्ट होगा और +∞ तक जा सकते, तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 से लेके इन्फाइनाइट, क्योंकि tan का स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर का आंसर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम tan कितना जा सकता है, इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट का स्क्वायर भी क्या आएगा, इन्फाइनाइट। याद रखना ये एंगल अंदर लिखा हुआ, अगर बाहर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होता तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाई अंदर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो इसको ग्राफ में करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। अब इसके बाद ये थी कैटेगरी 1 के क्वेश्चन, इसमें आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ बता सकते हो, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्या है, व्हेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ, व्हेन दी, ये था टाइप 1, अब है टाइप 2, व्हेन द आर्ग्यूमेंट। देखो 3 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता देता हूं। व्हेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन
आर सेम, व्हेन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर सेम। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, जनरल क्वेश्चन में करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन ही कर सकते हो। क्वेश्चन आपको किस तरह का दिखेगा, y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c। आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड द रेंज ऑफ y, फाइंड द रेंज ऑफ y। आपसे रेंज पूछी जाएगी, रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। और आपसे रेंज की बात भी की जा सकती है कि फाइंड द रेंज ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c। अब अच्छे से देखना इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c। अब देखो ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये साइन है ये कॉस है। इसको किसी तरह मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। उसको बनाने के लिए आपने जो इसके कॉफिशिएंट्स हैं, जो इसके कॉफिशिएंट्स है उसके स्क्वायर के सम से डिवाइड करना है, यानी कि स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट, तो उतने से डिवाइड कर दो। अभी बताऊंगा क्यों किया, दोबारा फिर बोल रहा हूँ क्या करना है, इन दोनों का कॉफिशिएंट देखो, उनका स्क्वायर करो, सम करो और उसका अंडर रूट करो। अब उतने से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। एक ट्रायंगल बना लो, इसको अल्फा मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हम कोशिश क्या करें, कोई एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो साइन पूरे को साइन की फॉर्म में ले जाएं, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो साइन लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ एक्स प्लस, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा का प्लस सी, तो एक आपके पास कांस्टेंट है। अब अच्छे से देखना, इसकी रेंज होती है -1 से लेके 1 तक, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें c जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया, y बिलोंग करेगा, इसमें c जोड़ोगे तो क्या आएगा c माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें c जोड़ा तो c प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंपल सा आंसर है। कंसेप्ट क्या है, सीधा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आपको जल्दी जल्दी। आपके पास मान लो क्वेश्चन ये लिखा हो, y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5, तो इतने क्वेश्चन को देखो, इसको तो ऐड ही करना है, यहाँ पे दोनों साइड c क्या है, ये तो कांस्टेंट, ये बाद में ऐड ही हो जाएगा। 3 और 4 के अंडर रूट के स्क्वायर का सम 3 4 का 5 होता है, तो y जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये c माइनस इन दोनों के स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट, फिर 5 प्लस इन दोनों के स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 5, ये भी है 5 माइनस 5 0, 5 प्लस 5 10, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी 0 से लेके 10 तक। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो भी जाएगा आपका कम से कम हमेशा 0 रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 तक जा सकता है, उसके आगे कभी भी नहीं जाएगा, ये इसका मतलब है। तो आपको क्वेश्चन की कैटेगरी पता होना चाहिए। कैटेगरी क्या है, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो इनपुट है, ये दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इसकी रेंज कितनी आएगी। बस a निकालना है, b निकालना है, उसका अंडर रूट का स्क्वायर का सम निकाल देना है। y गिवन है 17 प्लस 5 sin x
प्लस 12 cos x अपॉन 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x। इसमें आपको फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप टाइप देखोगे, टाइप 2 का क्वेश्चन है, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, अलग अलग फंक्शंस है। तो इसको आपने ऐसे लिखा 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x अपॉन 17 माइनस, इस पूरे में से माइनस कॉमन निकाल लिया, 5 sin x प्लस 12 cos x। अब 5 12 का आप ट्रायंगल बना लो, ये रहा 5, ये रहा 12, तो ये आएगा 13। तो जो ऊपर वाले की रेंज आएगी वो आएगी 17 प्लस इसकी जो रेंज आएगी, इन दोनों का स्क्वायर का सम 13 आता है, तो -13 से लेके +13 तक 17 माइनस इसकी भी -13 से लेके +13 तक। अब याद रखना कि अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपको इसको 13 पुट करना पड़ेगा। तो ऊपर बनेगा 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस, इसमें भी 13 पुट करोगे तो ये 13 आएगा। तो 17 और 13 30 और नीचे आ जाएगा 4, तो 30/4 आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना अगर ऊपर मैक्सिमम पुट कर रहे हो तो नीचे भी 13 ही पुट करनी, क्योंकि x सेम चल रहा है, ये दोनों x ही हैं। जितना x यहाँ पे पुट करने पे 13 आंसर आएगा, उस टाइम यहाँ पे भी 13 आंसर आया होगा, यहाँ पे और कुछ मत पुट कर देना। तो आपको मैक्सिमम निकालने के लिए न्यूमरेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को मैक्सिमम करने के लिए 13 पुट करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी कम से कम वैल्यू, तो न्यूमरेटर को कम से कम करना पड़ेगा। कम से कम करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी, -13 से +13, तो -13 रख सकते हो, और नीचे भी आपको फिर कितनी रखनी पड़ेगी, -13। तो 17 - 13 4, 17 + 13 30। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30/4 आएगी, मिनिमम वैल्यू 4/30। और अगर इसकी रेंज पूछी जाती तो आती है आपके पास 4/30 से लेके 30/4 तक, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाता। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर बेस्ड जो आप क्वेश्चंस करोगे, मैं स्पेशल डीपीपी 5 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पेशल डीपीपी 4 आप कंप्लीट कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो अभी हमने कैटेगरी की नहीं, जब करवाऊंगा तो जब पूरे टाइप हो जाएंगे तब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 5। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, चलो 5 करना, बस एक क्वेश्चन कर सकते हो 5, और एक्सरसाइज 2 में देख लेते हैं अगर कुछ कर सकते हो तो। एक्सरसाइज 2 में रहने दो अभी। इसका स्पेशल डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना, बाकी हम देखेंगे। जैसे सारे टाइप हो जाएंगे फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। y = log to the base 2 3 sin x minus 4 cos x plus 15 upon 10 फाइंड रेंज ऑफ y। आपको y की रेंज निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये देखो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो ये बनेगा y log to the base 2। देखो ये वेरिएबल है, सिर्फ ये x का वेरिएबल है, x में वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x वेरी करोगे वैसे वैसे बदलता जाएगा। 15 तो हमेशा 15 रहेगा, 10 हमेशा 10 रहेगा, तो 15 तो हमेशा 15 रहेगा और 10 हमेशा 10 रहेगा। तो इसका एक ट्रायंगल बना लिया करो, 3 4, तो ये कितना हो गया 5। तो जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी -5 से लेके +5 तक, क्योंकि √(a² + b²) 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 का √5। तो -5 से लेके +5 तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो बस ख़त्म हो गया। अब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है,
मिनिमम के लिए इसको यही वेरी कर सकता है, ये तो है ही कांस्टेंट, -5 रखा तो आंसर आएगा log -5 + 15/10 टू द बेस 2। तो ये आपके पास आ गया 10/10 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो कम से कम वैल्यू 0 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, 5 तक जा सकता है। 5 + 15/10 टू द बेस 2, 20/10 2, log 2 टू द बेस 2, ये आ गया 1। जो इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 है, मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, तो रेंज क्या आ गई 0 से लेके 1 तक। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी आपके पास 0 से लेके 1 तक। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करो। इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो ये आर्गुमेंट सेम नहीं है, इसका x है, इसका x + π/3 है, लेकिन आपको cos a + b का फॉर्मूला यूज करना आता है। तो पहले cos a + b का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस 5 cos x + 3। cos π/3 यानी cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 × 3, 3/2 cos x माइनस ये √3/2 होता है, तो 3√3/2 sin x प्लस 5 cos x + 3 तो बाहर ही है, कांस्टेंट ही है। अच्छा ये cos रहा, ये cos, दोनों को जोड़ दिया तो 5 और 3/2 13/2। तो ये आपके पास आ गया 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन वही बन गया आपके पास, एक ट्रायंगल बना लो, ये अल्फा किसी एक को 13/2 ले लो, तो फिर दूसरा हो जाएगा 3√3/2, इन दोनों का स्क्वायर का सम। तो ये 13/2 का स्क्वायर आएगा 169/4 प्लस इसका स्क्वायर आएगा 27/4 और उसका √, तो 196/4 आएगा, 196/4 और उसका √। तो ये आ जाएगा 4 × 4 16, देख लेते हैं 9 और 4, इसका 16 आ जाएगा ऊपर और इसका 2 आ जाएगा, तो आंसर 8 आ जाएगा। 9 और 7 16 9 1 196 का 14 आएगा। ठीक ठीक ठीक, 7 आएगा इसका आंसर। तो इन जो इसकी रेंज आएगी वो -7 से लेके प्लस, देखो √(a² + b² निकाल लिया, अगर वो 7 आ गया तो जो इसकी रेंज आएगी वो -7 से +7 तक आएगी। मैंने पीछे लिखवा चुका हूँ, उसमें 3 जोड़ना है आपको। तो जो y आ जाएगा -7 + 3 -4 होता है, और 7 + 3 10 होता है। तो जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, -4 से लेके 10 तक। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो हम लिखते -4, अगर आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो हम लिखते +10, और अगर आपसे सम ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो इन दोनों का सम कर देते, वो आंसर 6 आ जाता। अगर आपसे पूछा जाता था स्क्वायर ऑफ सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो स्क्वायर ऑफ सम, तो पहले सम करना है फिर स्क्वायर करना है। दोनों का सम किया 6, उसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आंसर आता है। अगर पूछा होता सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करना है। तो -4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर कितना आता 116। तो हर कैटेगरी के क्वेश्चन में बताता जा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी कैसे कैसे वो क्वेश्चन को बदल सकता है। बच्चों से गलती क्या करवाता है, आप जल्दी जल्दी में आंसर तो ये निकाल बैठोगे, लेकिन या फिर ऐसा करा होगा या ऐसा उसने पूछा कुछ और होगा, आपने कुछ और निकाल दिया होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है जो भी क्वेश्चन करोगे। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। y गिवन है 27
की पावर cos 2x इंटू 81 की पावर sin 2x। इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, आपने इसको 3 की फॉर्म में लेके जा सकते हो। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 cos 2x इंटू 3 की पावर 4 sin 2x। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम हो। तो ये बनेगा 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। तो ये बनेगा 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेम है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है। तो मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ अल्फा 3 4, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो आंसर इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -5 से लेके +5 तक दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। तो 3 की पावर -5 से +5 आएगा। अगर आपसे y की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो वो आएगी 3 की पावर -5, और अगर y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो आ जाएगी 3 की पावर 5। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास कैटेगरी 1 के क्वेश्चन थे। उसमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट सेम होता है, आर्ग्यूमेंट सेम के अकॉर्डिंगली आपको फाइंड करना होता है कि कैसे कैसे आप फाइंड कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप जो होमवर्क कर सकते हो, स्पेशल डीपीपी 4 आप कंप्लीट कर सकते हो। स्पेशल डीपीपी 4 को सॉल्व करना, 5 को अभी स्टार्ट मत करना, नेक्स्ट लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगी आपके वो भी। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक, 1 से 13 तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन, तो वो ट्राई करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, डाउट पूछते रहना, साथ साथ कुछ भी डाउट पेंडिंग मत रखना। करना कुछ नहीं है, सीधा फ़ोटो खींच के भेजते रहना जो भी आपका डाउट रहे, या फिर मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो मुझे, सर यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दिया करूँगा। थैंक यू सो मच।